मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप हजरत के सामने एक हिंदू स्वामी जी का वीडियो शेयर करेंगे। उसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन बान शान में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की है, और ये बयान नरसिंहानंद सरस्वती के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। आइए उस वीडियो में देख। आइए पहले उस जाहिल की बात सुन लेते। हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच अगर दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। उसे शर्म आएगी। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था। आइए उनसे सुनते कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरी, उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, और दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक काम अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपका एक एक कदम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से बढ़ता था। आपने अपने पूरे जीवन में किसी के लिए कोई कड़ी बात नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया, और कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। दुनिया के सारे इंसानों के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत ऐसी, दयालुता ऐसी कि एक बार एक गैर मुस्लिम आपके यहाँ आया, आपका मेहमान बना, पेट उसका खराब हो गया खाना खाने से। रात में उसने बिस्तर में पखाना कर दिया। जब उसकी नींद खुली उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, और वो चला गया, डर शर्म की वजह से चला गया, छोड़ के चला गया। काफी दूर आगे गया तो उसको याद आया, अरे हम तो तलवार भूल गए। तो तलवार के लोभ में वो फिर वापस लौटा। जब वापस लौटा, उजाला हो गया था, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो पखाना धो रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए काम मुझे करना चाहिए। ऐसी थी रहमत। ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं। पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं, जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को, जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को, जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता है तो उसे थूक के खाना देता है। उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए है, क्योंकि तू एक लुटेरे पे फॉलो करता है। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इसलिए बना कि दिल जीतने वाला मजहब था। कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकलते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया माई का घर था। वो गैर मुस्लिम थी, वो बहुत चिढ़ती थी आपसे, वो रोज कूड़ा डाल देती थी ऊपर से आपके ऊपर। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा, 2 दिन नहीं पड़ा, 3 दिन नहीं पड़ा। आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, तो आप बड़े संकोच में, बहुत संकोच में आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए। आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने कहा, कौन? आपने कहा, मैं। ओ बुढ़िया माई सुनते ही बहुत तेजी से नाराज हुई। अरे मोहम्मद,
कैसे आए? आपने कहा माई, बहुत नम्रता से, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, अरे मोहम्मद, मैं कितनी बुरी हूं, आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते कहते अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दोस्त बनाया। ताइफ का वाकया, कितनी बुरी तरह घायल किया गया था ताइफ में आपको, और जब अल्लाह ने कहा आपसे कि कहिए तो मैं ताइफ को कुचल दूं, आपने क्या कहा? आपने माफी दे दी। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर प्रत्यक्ष अपमान और अत्याचार करने वाले को केवल माफ कर रहे हैं। आइए उनसे सुनते कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय रखते हैं। या मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है।